हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th इकोनॉमिक्स में हमने चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसमें हमने जो उसके ओरिएंटेड टॉपिक्स थे के सबसे पहले वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोस्ट। तो उसमें अपॉर्चुनिटी कोस्ट, रियल कोस्ट, प्रॉब्लम्स इन मेजरिंग अपॉर्चुनिटी कोस्ट, फिर मॉनेटरी कोस्ट, ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कोस्ट के शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड्स इन इकोनॉमिक्स जो है वो किस तरह से होते हैं और वो किस तरह से इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो वो टॉपिक आज हम करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड ऑल्सो इन शॉर्ट टर्म मॉनेटरी कोस्ट इज प्रेजेंटेड. There are some factors of production whose quality can be changed easily. With change in quality of factors of production, quantity of production also changes. Raw material, extra labors, fuel are also those factors which can be changed in short period. Therefore, they are known as variable factors. Expenditure on those factors is known as variable cost. और उसके फैक्टर्स में जो उसकी जो एक्सपेंडिचर होती है उसको वेरिएबल कोस्ट बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड द मशीनरी, बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ स्टाफ कैन नॉट बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देयरफॉर देयर आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड cost of such factors is known as the fixed cost of production. अब उसके दो टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, वो देखें तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म. द शॉर्ट टर्म इन सच अ पीरियड इज सच अ पीरियड विच अ प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ फर्म बट कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जो भी चीज़ है, मतलब कि फर्म की साइज़ नहीं बढ़ा सकते लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकती है. शॉर्ट टर्म इज सच ए टाइम पीरियड विच सर्टन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल प्लांट, हैवी मशीनरी, बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री एक्सेट्रा. With increase or decrease in variable factors like raw material, labor, electricity, etc., production can be increased or decreased. मतलब कि रॉ मटेरियल बढ़ाया, लेबर बढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई तो मशीन बढ़ेगी. तो इस फैक्टर से क्या होगा कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगा. तो प्रोडक्शन हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म इज पीरियड इन विच द प्रोड्यूसर कैन change all factors of production. So in this period all factors of production are variable. For example plant, heavy machinery, building of factory etc. By increasing or decreasing this factor of production, production can be increased or decreased in long term. Producer also change the size of the firm. प्लांट बढ़ाया, मशीनरी बनाई तो क्या हुआ कि साइज ऑफ द फर्म भी बढ़ी. Doing so, he can change the total production to a large extent in long term. Firm increases the size of firm by new and modern technology. और new and modern technology से firm की size भी increase हो सकती है. नेक्स्ट हम देखें टॉपिक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कोस्ट. प्रोडक्शन कोस्ट की क्लासिफिकेशन, तो उसके दो पार्ट्स हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन कोस्ट एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन कोस्ट. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो कोस्ट है उसके दो टाइप्स है, फिक्स एंड वेरिएबल. और उसके भी दो टाइप्स, एवरेज फिक्स एंड एवरेज वेरिएबल. तो सबसे पहले हम देखें कि फिक्स कॉस्ट क्या है. फिक्स कॉस्ट क्या है वो देखेंगे, तब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कर सकेंगे. तो फिक्स कॉस्ट क्या है. इन शॉर्ट पीरियड ईदर द प्रोडक्शन इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन्स जीरो. देयर इज नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट. That type of cost is known as fixed cost. Fixed cost is also known as the overhead cost. क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहेगी. In short, the period there is no relation between fixed cost and quantity of production. Following things are included in the fixed cost. For example, permanent staff की सैलरी है वो तो फिक्स कॉस्ट है. प्रोडक्शन कितना भी हुआ, स्टाफ की सैलरी तो देनी पड़ेगी. नेक्स्ट है रेंट ऑफ फैक्ट्री. प्रोडक्शन हमारा कम हुआ है तो रेंट तो हमको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रेंट हम नहीं पे करेंगे, देना पड़ेगा.
हाउस प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। लाइसेंस फ़ी वो भी देनी पड़ती है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी देना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी फिक्स कॉस्ट है, वो भी देना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द फिक्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल डायग्राम। शेड्यूल डायग्राम से हम उसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि फ़िक्स कॉस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो वो 1 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिए गए हैं और फिक्स कॉस्ट दी गई है। फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही होती है। आउटपुट 0 हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट 10 प्रोडक्शन तो भी फिक्स कॉस्ट 100, फिर 20 हुआ तो भी फिक्स कॉस्ट 100, 30 में भी 100, 40 में भी 100, 50 में भी 100, तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। In schedule, it is known that the production of pen is either 0 or 10, 20, 30, 40, 50. With the increase in units of production, cost remains the same. Example, if the rupees 100 is cost fixed, this type of costs are known as fixed cost. Here the production unit changes but the cost does not change, therefore it is known as fixed cost. प्रोडक्शन चेंज होता है तो भी कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, तो उसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। डायग्रामिक प्रेजेंटेशन में इन द डायग्राम एक्स एक्सिस आउटपुट is measured, on y-axis total fixed cost is shown. According to the diagram, either production is 0, 0 or 10, 20, 30, 40, 50. Production cost is 100. Only in the diagram TFC curve is parallel to x-axis. तो हमने देखा कि फ़िक्स कॉस्ट क्या है, वो किस तरह से काम करता है। तो फ़िक्स कॉस्ट इस तरह से होता है, आपको ये याद रखना है। और होम असाइनमेंट में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में फ़िक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी नोटबुक में लिखना है। और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो कॉस्ट है वो क्या है वो भी आपको लिखने हैं और उसको टाइम टू टाइम सबमिट करके भेज देना है। थैंक यू।